पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक की और इस मौके पर जिलाधिकारी जीना जोशी ने राजस्व, आबकारी, खनन आपदा प्रबंधन और पूर्ति विभाग के अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही जो लंबित पड़े मामले हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, उनको जल्द से जल्द सुलझाने के भी निर्देश दिए। रुड़की पुलिस ने स्पेशल 26 फिल्म की तर्ज पर इनकम टैक्स रेड का खुलासा किया है। फर्जी रेड मारने वाले 2 अधिकारियों का पर्दाफाश किया है। दरअसल रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में पिछले दिनों 5 से 7 लोग एक उद्योगपति के घर पर फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पहुंचे थे, जिसमें उद्योगपति को घर में ही बंधक बनाकर उनसे 20 लाख रुपए ठग लिए गए और सभी आरोपी रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित ने शिकायत पुलिस से की थी। फिलहाल 2 फर्जी इनकम टैक्स आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिसने 2.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के मोबाइल दस्तावेज और फर्जी मोहर बरामद हुई है। के द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर हमारी टीमें लगी थी। चूंकि संवेदनशील प्रकरण था और भविष्य में ऐसे गैंग और वारदात कर सकता था, इसको देखते हुए टीम हमारी संयुक्त रूप से जो सीआईओ और थाने की टीम लगी थी, इसमें 2 लोग की गिरफ्तारी की गई है, जो मुजफ्फरनगर और लोनी के रहने वाले सलमान और धीरज। दीपक संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। दीपक, आपके पास आएंगे। ये फर्जी स्पेशल 26 गिरोह का खुलासा हुआ, पुलिस ने कहाँ तक कार्रवाई अभी कर दी है, किस तरह से ये लोग अंजाम दिया करते थे इस ठगी को? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इन लोगों के द्वारा 8 फरवरी को फर्जी सीबीआई, फर्जी जो इनकम टैक्स की टीम है, वो बनकर एक व्यापारी के घर पर पहुंचे थे और उससे बिल्कुल जिस तरीके से रेड की जाती है उस तरीके से ये रेड कर रहे थे। व्यापारी को उस समय शक नहीं हुआ, लेकिन जब कुछ घंटों बाद व्यापारी ने अपने सूत्रों से इधर उधर से बातचीत की तो उसे पता चला कि रेड जो थी फर्जी थी। तो उसके तुरंत पश्चात ही उसने जो है गंगनहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अपना जो थाना कोतवाली है उसमें एक तहरीर देकर इन लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें ही पुलिस उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और अन्य खुफिया तंत्रों के आधार पर जो है इनकी धरपकड़ के प्रयास में लग गई थी। वहीं पुलिस को इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसमें जो गिरोह का सरगना है वह उसका एक साथी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से लगभग 2.5 लाख रुपए कैश और 1 लाख रुपए का मोबाइल, जो एप्पल का मोबाइल है, वो बरामद हुआ है। वहीं एक लग्जरी गाड़ी भी इनके पास से बरामद हुई है। कुछ फर्जी मोहरें हैं, कुछ फर्जी दस्तावेज है, कुछ फाइल्स हैं। वहीं पुलिस अभी इनसे पूछताछ में जुटी हुई है कि इनके द्वारा पूर्व में किस जगह पर जो है घटनाओं को अंजाम दिया गया है और इनके जो बाकी सदस्य हैं उनकी धरपकड़ के लिए भी पुलिस जो है लगातार प्रयास में जुटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक आपको तमाम जानकारी के लिए। हल्द्वानी से रुद्रपुर पहुंचे आरटीओ संदीप सैनी ने लालपुर के फिटनेस सेंटर में छापा मारा। आरटीओ के छापे से फिटनेस सेंटर में हड़कंप मच गया। इस दौरान आरटीओ को फिटनेस सेंटर में कई कमियां मिली, जिसके बाद फिटनेस सेंटर के संचालक सहित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने फिटनेस सेंटर के संचालक को निर्देशित करते हुए कहा है कि सेंटर में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं सभी को ड्रेस कोड पहनाया जाए, ताकि बाहर से आने वाले लोगों की पहचान हो सके। यहाँ सेंटर में ये निर्देश दिए हैं कि जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनका फिजिकल इंस्पेक्शन भी बहुत स्ट्रिक्टली किया जाए, कि कुछ गाड़ियों की लंबाई चौड़ाई या सीट्स अगर एक्स्ट्रा हैं या कोई एंगल लगा रखा है जो कि अलाउड नहीं है। हमने अपने टेक्निकल ऑफिसर हमारे त्यागी जी जो हैं उनको बोला है कि इनको नॉर्म्स और बता दें कि जो हमारे एज़ पर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स में अलाउड नहीं है उसको फिजिकल इंस्पेक्शन जो है बहुत और सख्ती से किया जाए इसमें। और रामनगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 साल से फरार 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एक किशोरी के अपहरण के मामले में केस दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही वो फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए रामनगर बस स्टैंड से शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नाबालिग किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 1 साल से फरार चल रहा था ये बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया है। देखिए, थाना रामनगर से एक व्यक्ति जो अभियुक्त है हमारा 20,000 का इनामी बदमाश था, पिछले विगत 4 माह से फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध थाना आजा पर 363 में अभियुक्त पंजीकृत था। इसमें एक पीड़िता जो ये अपहरण करके ले गया था उसको भी हमारे द्वारा बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त के 20,000 रुपये का इनाम था, इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
केदार घाटी को केदारनाथ धाम से जोड़ने वाला मोटर पुल इन दिनों जर्जर हालात पे नजर आ रहा है। अलकनंदा नदी के ऊपर बने इस पुल पर अक्टूबर महीने से गाड़ियों की आवाजाही बंद है। मुख्य बाजार में बना ये पुल दूर दराज के गांवों को शहर से जोड़ता है। वहीं डीएम रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित का कहना है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही पुल को दुरुस्त कर लिया जाएगा और पुल से गाड़ियों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। चारधाम यात्रा के चलते रुद्रप्रयाग में गाड़ियों का दबाव बढ़ने के कारण इस पुल को बद्रीनाथ हाईवे से केदारनाथ हाईवे पर बाईपास के रूप में जोड़ा गया है। अलकनंदा नदी पर जो बेलनी ब्रिज है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने प्रपोजल भेज दिया है और शीघ्र ही उसकी स्वीकृति प्राप्त होने की पूरी हमारे हम सोच रहे हैं कि स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। और इसके तहत हमने एनएच के अधिकारियों से भी कहा है कि आप इस ब्रिज को प्रायोरिटी में लेकर अपना कार्य कर लें और हमें पूरी उम्मीद है कि यात्रा से पहले इस ब्रिज पर हम लोग भले एक एक करके लेकिन अगर स्ट्रेंथनिंग के बाद इस ब्रिज का फिर यूज़ कर पाएंगे। वहीं रुद्रप्रयाग में ट्रेड यूनियन यानी केदार घाटी मजदूर संघ ने 25 फरवरी को गुप्तकाशी कूच करने का आह्वान किया। दरअसल केदारनाथ यात्रा में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और मजदूरों का शोषण बनने करने की मांग को लेकर 25 फरवरी को गुप्तकाशी में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। ट्रेड यूनियन अध्यक्ष गोविंद ने प्रशासन पर अब तक पिछले साल की यात्रा का भुगतान न करने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी महोदय को हम लोग मिले थे। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि तुम्हारी जो केदारनाथ से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, उनका निराकरण हम जो है कि वहाँ गुप्तकाशी बैठक में आके करेंगे। चाहे वहाँ मजदूरों का मजदूरी बढ़ाने का सवाल हो, चाहे केदारनाथ से गौरीकुंड तक मजदूरों को रहने का और उनके ढाबों की सुरक्षा की बात हो, या टेंट कॉलोनी वालों के टेंट लगाने की बात हो, रुद्रप्रयाग जनपद के पढ़े लिखे बेरोजगारों का रोजगार का सवाल हो, लेकर के हम लोगों ने जो है गुप्तकाशी में 25 तारीख को जो है एक बड़ा जो है कार्यक्रम करने का आयोजन कर रखा है। पौड़ी नगर पालिका का एक और कारनामा अब सामने आया है। यहां नगर पालिका ने सरकारी बजट का दुरुपयोग करने के लिए उस व्यू पॉइंट को तोड़वा डाला है जो बेहतर हालात में था। इस व्यू पॉइंट को तोड़वाकर फिर से व्यू पॉइंट बनाने का नवनिर्माण कराया जा रहा है, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग होएगा। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि व्यू पॉइंट बेहतर हालात में पहले से ही था, लेकिन नगर पालिका ने उसे तोड़वा डाला और अब नवनिर्माण करवाया जा रहा है। व्यू पॉइंट जो कि एक अच्छी खासी स्थिति में था, लोग उसका आनंद ले रहे थे, उसको तोड़ने के बाद दूसरा व्यू पॉइंट वहां पर बनाया जा रहा है। जो व्यू पॉइंट है उस पर जनता के पैसे की बर्बादी साफ तौर पर देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये नगर पालिका अध्यक्ष की जो मनमानी है उससे पूरा शहर परेशान है। नैनीताल हाईकोर्ट में हल्द्वानी के नजूल भूमि में अतिक्रमण कर बनाए गए स्वराज आश्रम और होटल से कब्जा हटाए जाने को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जिला अधिकारी की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर की और जिला अधिकारी से नजूल भूमि से अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट और सभी दस्तावेज पेश करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने 1 महीने के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाने पर जिला अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। मटर गली में कुछ नदियों की लैंड है जो सरकार के स्वामित्व में होती है। उसमें हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी जिस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक अपना एफिडेविट फाइल किया था और ये कहा था कि हमने वहाँ पे कुछ इंक्रोचमेंट है। आज इस पे माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है और डीएम के एफिडेविट पे बड़ा डिससेटिस्फैक्शन अपना जाहिर किया है और ये कहा है कि दोबारा से एक एफिडेविट फाइल करें, वहाँ पे सर्वे करें। हरिद्वार में जिला प्रशासन की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ज्वालापुर क्षेत्र में नगर आयुक्त के नेतृत्व में टीम ने एक व्यापारी के मकान पर छापेमारी की, जिसमें 4 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद कर सील करने की कार्रवाई हुई। पुलिस और नगर निगम की टीम को मकान से करीब 70 से 80 बैग पॉलिथीन से भरे हुए मिले। वहीं नगर निगम की टीम के पहुंचने से पहले पॉलिथीन थोक विक्रेता मौके से फरार हो गया।
तो हम लोगों ने ऐसे गोदामों की जानकारी प्राप्त की है। कल भी हमने रिपोर्टिंग पे किया था और आज भी सूचना प्राप्त हुई कि ज्वालापुर में मंदिर के पास बगल में एक घर पे प्लास्टिक छिपी हुई है। जब हम लोगों ने यहाँ छापेमारी की तो हमको यहाँ गोदाम पे काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक मिला है। ये करीबन 50 से 60 पेटियाँ, 70 से 80 पेटियाँ यहाँ बड़े बड़े बोरे हैं जिनका वजन करीबन एक बोरे का 50 kg है। चलिए तो इन खबरों के साथ पहाड़ समाचार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।